नमस्कार दोस्तों, वेलकम, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विकास ज्योग्राफर पर। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे ये है अपना वर्ल्ड का मैप। तो बेसिकली ये एक बेसिक क्लास होगी जो बेसिक नॉलेज दिया जाएगा इस क्लास में कि कौन सा कॉन्टिनेंट वर्ल्ड के हिसाब से कहाँ पर है, कौन सा महासागर, ओशियन जो वो उसकी लोकेशन क्या है, महाद्वीप के हिसाब से वो किस साइड में है, किस दिशा में है। तो इन सभी हम चीज़ों को देखेंगे कि कौन सा महाद्वीप किस महाद्वीप को टच करता है और किस महाद्वीप से किस दिशा में है, किस लोकेशन पे है, किस अक्षांश पे से निकलता है, किस अक्षांश कौन सा अक्षांश वहाँ से निकलती है और किस हिसाब से वो इसकी लोकेशन स्थिति है वर्ल्ड के हिसाब में। तो ये वर्ल्ड का मैप है दोस्तों। जो बेसिक जो न्यू स्टूडेंट हैं वो वहाँ से यहाँ से उनको ज्योग्राफी स्टार्ट करनी चाहिए। वर्ल्ड ज्योग्राफी की लोकेशन सबसे पहले देखें कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर है, इससे कौन सा, तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी के साथ और बहुत अच्छे से रियलाइज़ होगा और याद भी अच्छे से होगा लोकेशन कि ये चीज़ें यहाँ पर है। जैसे एशिया, तो एशिया यहाँ पर है और यहाँ पर मतलब कि ये किस एंगल से है, एंगल मतलब कि अक्षांश कितने अक्षांशों पर है स्थित है ये। तो बेसिकली आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो आप एटलस की ये बुक ले आए, एटलस ये वाली जो स्टूडेंट एटलस है ऑक्सफोर्ड की। तो इसमें क्या है, सभी कॉन्टिनेंट का मैप अलग अलग से दिया गया है दोस्तों। जैसे ये देख सकते हैं अपन, इसमें ये कॉन्टिनेंट का अलग से मैप दिया है। जैसे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का मैप अलग से है, तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट हम पूरा देखेंगे इसमें। और यहाँ पर जैसे ये अफ्रीका है, तो सबका अलग से है, पूरी एटलस है जो इंडिया के मैप है इसमें और वर्ल्ड के मैप है। और सेकंड काम आपको ये करना है कि एक दूसरी जो प्रैक्टिस सेट है वो प्रैक्टिस सेट ले लें एक। जैसे प्रैक्टिस सेट में जो ब्लैंक ब्लैंक होते हैं मैप, जैसे ब्लैंक मैप है ये, तो ब्लैंक मैप्स को आप मैप्स को उनको फिल कर करके ऐसे उनको भर भर के देखे तो इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी और आपको याद भी अच्छा होगा इजीली। तो जैसे ही हमने प्रैक्टिस के लिए रख रखी है गाइड, काफ़ी सारे हैं जैसे प्रैक्टिस और भी जैसे। तो इस प्रकार से आपको, जैसे ये है दक्षिणी अमेरिका का, तो इसमें इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करनी है कलर्स से कर करके कि भाई हैचिंग्स दे दे करके कौन सी महाद्वीप है और उसमें क्या क्या है, जो इसकी फीचर्स हैं, जो भौतिक है, जो फिजिकल बाउंड्री है, जैसे पर्वत, पठार, नदियाँ, झीलें, जो यहाँ की वनस्पति है, उस प्रकार से आपको वर्क करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। तो यहाँ पर सबसे पहले हम विश्व में देख लेते हैं। जो काल्पनिक रेखा है, विषुवत रेखा 0 डिग्री इसको बोलते हैं, इक्वेटर, वो 220 से होकर गुजरती है। तो उसके हिसाब से हम फिर इस पर वर्क करेंगे। ये है 0 डिग्री दोस्तों, जो विषुवत रेखा जिसको बोलते हैं, विषुवत रेखा 0 डिग्री विषुवत रेखा। अब ये दो पार्टों में विभाजित हो गया इससे, मतलब आधा ऊपर और आधा नीचे। तो ये है 0 डिग्री, मतलब 0 डिग्री यहाँ से बिल्कुल आधा हो गया, हाफ पृथ्वी का आधा हिस्सा। तो अब 0 डिग्री से यहाँ ऊपर नॉर्थ में है 90 डिग्री तक और साउथ में भी 90 डिग्री तक है। तो अब ऊपर की दिशा जो लेते हैं वो है नॉर्थ, यहाँ पर ये लिखा हुआ है नॉर्थ, और यहाँ नीचे है साउथ। तो ये हो गया दिशा उत्तरी और ये दक्षिणी। इधर ले लेते हैं वेस्ट पश्चिमी और इधर ईस्ट पूर्वी। तो ये हो गई दोस्तों दिशाएं। तो अब दिशाओं को पता लग गया कौन सा कहाँ पर है। 4 दिशाएं हो गई। अब 4 दिशाओं के साथ साथ और अन्य 4 दिशाएं निकलती हैं। जैसे यहाँ नॉर्थ और वेस्ट के बीच में इधर निकलती है नॉर्थ वेस्ट, मतलब उत्तर पश्चिमी दिशा। यहाँ पर बीच में ये निकलेगी उत्तर पश्चिमी दिशा। यहाँ पर इस साइड में निकलेगी ये पश्चिमी और साउथ की दक्षिणी, तो दक्षिणी पश्चिमी। इधर निकलेगी यहाँ पर ये पूर्वी और दक्षिणी, तो इसको बोलेंगे दक्षिणी पूर्वी। और यहाँ पर निकलेगी उत्तरी और पूर्वी, तो इसको बोलेंगे दक्षिण पूर्वी। तो ये 8 दिशाएं होगी दोस्तों, जो सिंपल सी हैं। अब स्टार्ट करते हैं। ये विषुवत रेखा 0 डिग्री से दो पार्ट में विभाजित हो गया। तो इसको ऊपर वाले को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाले बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो मतलब कि जो ये ऊपर के जो है ये कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका, तो ये प्रॉपर दिख रहा है आपको पूरा। इसका शेप जो है वो ये है, इसका शेप आप डिजाइन कर देते हैं, थोड़ा आइडिया लग जाएगा। ये है नॉर्थ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका का शेप है पूरा। ये उत्तरी अमेरिका का कॉन्टिनेंट है। तो ये है इसका फाउंडेशन, ये स्ट्रक्चर इस प्रकार से है उत्तरी अमेरिका जो है। अब ये प्रॉपर दिख रहा है आपको कि ये है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध मतलब कि 0 डिग्री से ऊपर है तो ये हो गया उत्तरी गोलार्ध में, और जो 0 डिग्री से नीचे है वो है दक्षिणी गोलार्ध। तो ये दक्षिणी गोलार्ध का पार्ट है, ये उत्तरी गोलार्ध का पार्ट है। तो ये हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नॉर्थ अमेरिका, जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का अब ये महासागर, अब यहाँ महासागर कौन कौन से है इसके पास में, तो महासागर देख लेते हैं। नॉर्थ अमेरिका जैसे ये है, तो नॉर्थ अमेरिका का उत्तरी पार्ट ये है, पश्चिम ये है,
पूर्व ये है और दक्षिण इसका ये है। तो अब इसके पश्चिम में देखते हैं। सबसे पहले पश्चिम में क्या है, तो पश्चिम में है उत्तरी प्रशांत महासागर। तो यहाँ पर ये प्रशांत महासागर है, उत्तरी प्रशांत महासागर। तो उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में है उत्तरी प्रशांत महासागर। इसके पूर्व में है उत्तरी अटलांटिक महासागर। तो ये दो अटलांटिक मेजर वो हो गए महासागर, ओशन हो गए बड़े बड़े। पश्चिम में इसके पूर्वी प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है और इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। और इसके जो दक्षिणी पार्ट है वो दक्षिणी पार्ट आपका है दक्षिणी प्रशांत महासागर, ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में पूरा। तो ये एरिया दोस्तों, ये पूरा एरिया ये प्रशांत महासागर है पूरा। ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है ब्लू कलर का, ये सारा है प्रशांत महासागर। अब ये उत्तरी प्रशांत महासागर इसलिए जो आपको पहले बता दिया, 0 डिग्री से ऊपर है तो उत्तरी प्रशांत महासागर, 0 डिग्री से नीचे है तो दक्षिणी प्रशांत महासागर। तो ये होगी प्रशांत महासागर की बात। जो उत्तरी अमेरिका से जो कॉन्टिनेंट है ये नॉर्थ अमेरिका इससे टच हो रहा है। अब यहाँ पर इस साइड बात करते हैं इसके पूर्वी साइड, तो पूर्वी साइड है उत्तरी अटलांटिक महासागर। तो ये जो एरिया जो आपको दिख रहा है ब्लू सारा, ये है आपका अटलांटिक सी, ये अटलांटिक सी में आ रहा है। अब ये भी अटलांटिक सी उसी प्रकार से है, 0 डिग्री से ऊपर है उत्तरी अटलांटिक, 0 डिग्री से नीचे है दक्षिणी अटलांटिक। तो ये हो गया आपको दक्षिणी अटलांटिक, 0 डिग्री से नीचे हो गया ये दक्षिणी गोलार्ध में, और ये उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी अटलांटिक। तो इस प्रकार से हो गया। उत्तरी जो अमेरिका है वो इसके पश्चिम में तो है प्रशांत महासागर और इसके पूर्व में है दक्षिणी प्रशांत महासागर, इसके दक्षिण में जो है वो दक्षिणी प्रशांत महासागर। और इसके उत्तर में बात करें तो उत्तर में एक सागर है उत्तरी ध्रुव महासागर, जो 90 डिग्री के आसपास की है, 80 से 90 डिग्री के आसपास का है उत्तरी ध्रुव महासागर। तो ये हो गया इसका उत्तरी अमेरिका का डिवाइडेशन। अब उत्तरी अमेरिका में देश भी हैं जिनको हम जब अलग से कॉन्टिनेंट का पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे इसके देश। जैसे इसमें अलास्का राज्य है, यहाँ पर कनाडा राज्य है, यूएसए राज्य है, यहाँ पर ये मैक्सिको है और छोटे छोटे देश यहाँ पर हैं जो है, जैसे कि एक ये एल साल्वाडोर, मानागुआ, मैक्सिको सिटी, छोटे छोटे देश भी है, निकारागुआ, मानागुआ, पनामा सिटी। तो उस प्रकार से तो ये हो गया आपका उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट, जिसकी लोकेशन है यहाँ पर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं दक्षिणी अमेरिका कॉन्टिनेंट। तो दक्षिणी अमेरिका कॉन्टिनेंट की संरचना है दोस्तों ये है इस प्रकार से, यहाँ से ये दक्षिणी अमेरिका फाउंडेशन है, ये है दक्षिणी अमेरिका। अब दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका दोनों जुड़े हुए पार्ट है। तो यहाँ पर एक पनामा नहर है, उसके द्वारा दोनों को जोड़ा गया है। तो ये दक्षिणी अमेरिका का कुछ पार्ट आप देख रहे हैं 0 डिग्री से ऊपर की ओर है, मतलब कुछ पार्ट तो ये उत्तरी गोलार्ध में है और इसका ज्यादातर पार्ट है दक्षिणी गोलार्ध में। तो ये बेसिकली दक्षिणी गोलार्ध का भाग हो गया ज्यादातर, क्योंकि ज्यादा इसका पार्ट है दक्षिणी गोलार्ध में। तो इसके पश्चिम में है आपका दक्षिणी प्रशांत महासागर और इसके पूर्व में है दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तो ये होगी इसकी लोकेशन। तो ये 0 डिग्री से बीच इसके 0 डिग्री थोड़े ऊपर उत्तरी हिस्से से निकलती है। अब इसके नीचे जो है, जो इसके नीचे का हिस्सा है वो है अंटार्कटिका महाद्वीप। ये अंटार्कटिका जो व्हाइट दिख रहा है ये है अंटार्कटिका महाद्वीप, जहाँ पर हमेशा बर्फ जमी हुई होती है, हमेशा बर्फ का रहता है, बर्फ का स्थान है अंटार्कटिका महाद्वीप है। तो दक्षिणी अमेरिका हो गया। इसके ऊपर है जो उत्तरी में है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप है। नेक्स्ट हम महाद्वीप देखते हैं दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप है। ये अफ्रीका की कॉन्टिनेंट इस प्रकार से है, इसका डिजाइन ये अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप। अब अफ्रीका महाद्वीप को ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ये पहले जब स्टार्टिंग तो पृथ्वी जब विकास क्रम में थी तो उससे ये दोनों जुड़े हुए स्थान थे। ये बहुत ही अरबों वर्षों पुरानी हो गई बात, जिसको हम अपने जब फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि इनका जो डिवाइडेशन हुआ है, जो विस्थापन हुआ है, जो यहाँ से धीरे धीरे बहुत लंबे समय का प्रोसेस है ये पूरा। तो ये डिवाइडेशन पहले बिल्कुल नहीं था, ये जुड़े हुए थे दोनों, तो ये धीरे धीरे पार्ट हटकर अलग हो गया। तो ये हो गया अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ये। अब अफ्रीका कॉन्टिनेंट के पश्चिम में है दोस्तों आपके ये उत्तरी अटलांटिक महासागर और दक्षिणी में दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तो ये अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है, यहाँ प्रशांत महासागर था उसका, अब ये प्रशांत महासागर अलग हो गया, ये है अटलांटिक महासागर। और इसके उत्तर में ये इसके पूर्व में है हिंद महासागर, ये हिंद महासागर के एरिया, हिंद महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर इससे घिरा हुआ है। और इसके उत्तर में है दोस्तों यहाँ पर ये भूमध्य सागर, जो ये ब्लू दिख रहा है छोटा सा, यह है भूमध्य सागर। ये महासागर नहीं है, छोटा सागर है भूमध्य सागर, जो दो प्लेटों के बीच है, जो यूरोप की प्लेट है, यूरोपियन प्लेट, और ये अफ्रीकन प्लेट, दोनों के बीच में है। जब प्लेटों को हम पढ़ेंगे तो उसके बारे में अलग से डिस्कस करेंगे। और तो ये अफ्रीका महाद्वीप हो गया। अफ्रीका महाद्वीप की हम क्लास पहले कर चुके हैं, अफ्रीका महाद्वीप की और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की, इनके बारे में डिटेल्स आपको वहाँ मिल जाएगी। जो भी इसके क्लासेज है, मतलब कि जो इसके डिवाइडेशन है, जैसे जो भी
है, जैसे इसके प्राकृतिक है, जो इसके फिजिकल है, जैसे पर्वत पठार, नदियाँ, वनस्पति, इसके जो भी हैं, जो देश इसकी राजधानी है, उनके सारे के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जो महत्वपूर्ण शहर है। तो ये हो गया इस प्रकार से। इसके दक्षिण में ये अंटार्कटिका महाद्वीप है, आपका वाइट दिख रहा है पूरा, जो अंटार्कटिका महाद्वीप है। नेक्स्ट महाद्वीप हम देखते हैं, अफ्रीका महाद्वीप हो गया। अफ्रीका महाद्वीप की एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी है कि यहाँ पर से ये 0 डिग्री विषुवत रेखा बीचों बीच से निकलती है, और इसमें जो जो दो कर्क रेखा जो है, जो दो काल्पनिक रेखाएं और जो एक कर्क रेखा, ये वाली ऊपर 22.5 डिग्री की, और ये एक नीचे, सॉरी, ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा, और ये 23.5 डिग्री मकर रेखा। ये तीनों काल्पनिक रेखाएं हैं जो विश्व से जो काल्पनिक रेखाएं गुजरती है, तीनों एक महाद्वीप से गुजरती है, एक मात्र महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप, उससे ये तीनों काल्पनिक रेखाएं निकलती हैं। तो ये क्वेश्चन भी काफी बार बन चुका है, इस पर काफी बार क्वेश्चन इंपोर्टेंट होता है कि किस महाद्वीप से विश्व की काल्पनिक तीनों रेखाएं गुजरते हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। तो ये अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। नेक्स्ट हम महाद्वीप देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट महाद्वीप है ये छोटा सा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यहाँ पर कॉर्नर में जो दिख रहा है ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप छोटा महाद्वीप है। तो इसके अब क्या है कि पश्चिम में तो है हिंद महासागर, और इसके जो पूर्व हिस्सा है उसमें है दक्षिणी प्रशांत महासागर। अब ये देखिए दोस्तों, दक्षिणी प्रशांत महासागर यहाँ पर आ गया। तो ये दक्षिणी प्रशांत महासागर यहाँ पर कैसे आया, तो इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। दक्षिणी प्रशांत महासागर हमने यहाँ बताया था, और यहाँ पर दक्षिणी प्रशांत महासागर। तो क्या है कि जो हमारी पृथ्वी है वो है गोल आकृति की है, तो जैसे हम इसको फोल्ड करेंगे पीछे से, तो जब वो वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर ये दोनों मिल जाएंगे, तो फोल्ड इस प्रकार से करेंगे, तो जैसे ही फिर वो दक्षिणी प्रशांत महासागर है वो यहाँ पर आ गया। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया है, जो अब ये दक्षिणी अमेरिका के इस साइड में है यहाँ पर, तो ये है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, ये इस साइड में ये लोकेशन ऑस्ट्रेलिया के आगे तक जाएगा, तो ये ऑस्ट्रेलिया इधर आ जाएगा। तो ये हो गया दक्षिणी प्रशांत महासागर के पूर्व में, दिख रहा है ना यहाँ पर जो है पूर्व है, तो इस प्रकार से हो गया। और इसके ऊपर में उत्तरी प्रशांत महासागर, ये तो ये ऑस्ट्रेलिया होगा। अब ऑस्ट्रेलिया का जब हम कॉन्टिनेंट अलग से पढ़ेंगे तो इसके पर्वत पठार, नदियाँ, झीलें, शहर, तालाब, जो भी कुछ है वो सारी इसकी अलग से हम देखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट जो पार्ट है वो है आपका एशिया। एशिया का मैप, अब एशिया का देख लेते हैं, एशिया कहाँ कहाँ पर उसकी लोकेशन है। तो एशिया महाद्वीप दोस्तों ये है, इस साइड से यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये एशिया महाद्वीप चल रहा है, जिसमें इंडिया भी अपना देश आता है। तो ये एशिया महाद्वीप ऐसे करके ये पूरी लोकेशन इसकी है एशिया महाद्वीप की। ये एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं दोस्तों। यहाँ पर जो इसकी सीमा अलग करती है, यहाँ पर ये है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत एक सीमा है दोनों की, यूरोप और एशिया की। तो एशिया और यूरोप को अलग करने वाला है यूराल पर्वत। तो ये एशिया महाद्वीप हो गया। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है विश्व का, ये आपको पता ही है। तब एशिया के पूर्व में है दोस्तों उत्तरी प्रशांत महासागर, यहाँ पर ये रहा उत्तरी प्रशांत महासागर। एशिया उत्तरी गोलार्ध का ही महाद्वीप है पूरा, दिख ही रहा है आपको, क्योंकि 0 डिग्री इसके नीचे, तो उत्तरी गोलार्ध का है। तो ये इसके पूर्व में तो है उत्तरी प्रशांत महासागर, और इसके पश्चिम में कोई महासागर नहीं है दोस्तों, यहाँ पर है यूरोप महाद्वीप। तो यूरोप महाद्वीप को हम देख लेते हैं। यूरोप महाद्वीप का है ये डिजाइन, ये है आपका यूरोप महाद्वीप। तो यूरोप महाद्वीप ये हो गया, एशिया महाद्वीप ये हो गया। एशिया महाद्वीप में जैसे हम देश देखें तो देश में अपना इंडिया देश, तो ये रहा, ये इंडिया, ये चाइना, और ये बड़ा है ये रशिया, रूस का पार्ट हो गया ये। तो इस प्रकार से जब हम एशिया महाद्वीप को पढ़ेंगे तो इसमें हम सारे देखेंगे। एशिया महाद्वीप थोड़ा बड़ा है, तो इसको हम कई पार्टों में देखते हैं। तो ऐसे दक्षिणी एशिया, पश्चिमी एशिया, इधर पूर्वी एशिया, इधर उत्तरी एशिया, तो इसको 3-4 पार्टों में करके पढ़ते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा क्षेत्रफल है इसका, और ये पूरी तरह से इसको समझना भी जरूरी है। तो ये हो गया एशिया, और यहाँ पर नेक्स्ट है ये यूरोप, जो यूरोप महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप के पूर्व में तो है एशिया महाद्वीप है, और इसके जो पश्चिम में आपका ये उत्तरी अटलांटिक महासागर है ये। तो ये इस प्रकार से ये महाद्वीपों के हो गए दोस्तों, ये महाद्वीप है। और नीचे एक अंटार्कटिका महाद्वीप है, जो व्हाइट श्वेत महाद्वीप भी जिसको बोलते हैं, जहाँ पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। यहाँ पर एक है दोस्तों ये स्थल, यहाँ पर है ग्रीनलैंड, ये वाला जो आपको दिख रहा है व्हाइट वाला पार्ट, ये है ग्रीनलैंड, जिस पर डेनमार्क का शासन है। डेनमार्क जो यूरोप की कंट्री है, डेनमार्क उसका शासन है। ये व्हाइट इसलिए व्हाइट दिख रहा है इसमें, क्योंकि ये भी वर्ष भर बर्फ से ढका हुआ रहता है। तो ये ग्रीनलैंड का पार्ट है। बेसिकली ये है तो उत्तरी अमेरिका के पास, लेकिन इसका आधिपत्य है इससे ग्रीनलैंड का, ये सॉरी डेनमार्क का है ग्रीनलैंड पार्ट पर।
तो ये हो गया दोस्तों। जैसे ये अंटार्कटिका महाद्वीप, नीचे अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में बात करें तो अंटार्कटिका महाद्वीप क्या है, एक रिसर्च सेंटर के रूप में विकसित किया गया है इसको। रिसर्च सेंटर मतलब कि जो मिसाइलें, जो उनका परीक्षण किया जाता है उनके लिए अंटार्कटिका महाद्वीप है। जैसे भारत के भी रिसर्च सेंटर हैं, जैसे कई रिसर्च सेंटर है भारत के, जैसे भारती है, एक दो और रिसर्च सेंटर का नाम है जो अलग से हम रिसर्च सेंटर पढ़ेंगे तो उसको उनको हम देखेंगे। तो ये है दोस्तों जो वर्ल्ड का मैप है, जो संसार का मैप है, उसके हिसाब से डिवाइडेशन हो गया सबका, कहाँ पर कौन सा है। तो ये 0 डिग्री से आपको आइडिया लग रहा है, ये कर्क रेखा यहाँ से होकर जा रही है, ये पूरी इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ये कर्क रेखा और ये 23.5 डिग्री मकर रेखा। तो ये इस हिसाब से ये तो होगी दोस्तों अक्षांशों की बात, ये अक्षांशों की जो अक्षांश है। अब बात कर लेते हैं देशांतर रेखा। तो देशांतर की 0 डिग्री की जो रेखा है वो देशांतर 0 डिग्री रेखा है दोस्तों, ये वाली मध्यांतर, इसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो ये अफ्रीका और ये यूरोप से होकर गुजरती है, अफ्रीका और यूरोप से। तो अब 0 डिग्री यहाँ पर टाइम से रिलेटेड इसका देशांतर से, जैसे एक देशांतर बढ़ते हैं 1 डिग्री देशांतर तो 4 मिनट का अंतर आता है। तो जैसे हम यहाँ से आगे जाएंगे इधर 15 डिग्री तक, तो 15 डिग्री मतलब कि 4 मिनट एक में बढ़ता है, तो 15 मिनट में बढ़ गए, 15 डिग्री में बढ़ गए, 4 को इंटू करेंगे 15 से, 15 इंटू 4 तो आगे 60, तो 60 1 मिनट, तो 60 मिनट मतलब कि 1 घंटा। तो 15 डिग्री जाने पर 1 घंटे समय का चेंज होता है, 1 आवर का। तो इसको हम जब देशांतर और अक्षांश पढ़ेंगे तब हम स्पष्ट तरीके से, बहुत इसको अच्छे तरीके से देखेंगे। तो ये आपका महाद्वीपों का डिवाइडेशन है। जैसे ये दक्षिणी ध्रुव है दोस्तों, ये नीचे का यहाँ पर पार्ट जो दिखाया गया है ये अंटार्कटिका महाद्वीप है, और ये दक्षिणी ध्रुव है जो नीचे गोल हुआ रहता है, और यहाँ पर क्या है कि छोटा स्थान रहता है ये, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी गोल हुई रहती है बॉल की तरह। जैसे बॉल का एक टॉप होता है, पॉइंट होता है, तो यहाँ पर ये नीचे वाला हिस्सा है और ऊपर भी ऐसा ही सेम हिस्सा है। और सबसे इसकी ज़्यादा जो बड़ी लंबाई होती है जो पृथ्वी की जो 0 डिग्री पर होती है, तो यहाँ पर ये बड़ी होती है, मतलब गोलाई जो इसकी सबसे बीच में मेन सेंटर पे जो वहीं पर ज़्यादा होती है सबसे। और जो ये आप ये देख रहे हो, ये छोटा सा ये कलरफुल जो बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं हिप्सोमेट्रिक कर्व। ये दिखा रहा है कि जो यहाँ पर जो स्तर, जो ये कलरफुल जो ये ऊपर से दिखा रहा है, तो ये तो दिखा रहा है हाइट, ऊंचाई कितनी है सबसे ज़्यादा, और जो ये कलर में दिखा रहा है गहरा कलर, ये दिखा रहा है कि गहराई पे कौन कितना है। जैसे आपको ये दिख रहे हैं वाइट से निशान जो महाद्वीपों के जस्ट पास है, तो ये दिख रहा है यहाँ पर ये उतले स्थान है, उतले मतलब कि यहाँ पर थोड़ा सा जल की गहराई कम है। और जैसे जैसे हम बीच में जाएंगे जहाँ पर हमें मगन तट मिलते हैं, जैसे अटलांटिक महासागर में यहाँ पर ग्रत मिलते हैं, न्यूफाउंडलैंड ग्रत है, यहाँ पर और भी ग्रत हैं, यहाँ पर जैसे कटक मिलते हैं बीच में, मध्य कटक, वो मध्य अटलांटिक कटक, रिड्स, जिस कटक को बोलते हैं रिड्स इंग्लिश में। तो वो उन कटकों का हम निर्माण भी किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से बने हैं वो, तो वो उनका हम डिवाइडेशन जब फिजिकल की क्लास देखेंगे ज्योग्राफी की, तो उसमें हम देखेंगे कि कटकों का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो ये कटक सबसे गहराई में पाए जाते हैं। तो ये है दोस्तों, पूरा हो गया है वर्ल्ड का जो फिजिकल वर्ल्ड है, उसमें फिजिकल का जो पार्ट है वो पूरा हो गया है कि महाद्वीप कौन सा है, कहाँ पर है, किस महासागर के पास है। तो जैसे इसका राजनीतिक मैप देखेंगे हम वर्ल्ड का, तो राजनीतिक मैप में भी सारी लोकेशन तो यही होंगी, लेकिन राजनीतिक में क्या होगा कि जैसे ये आपको दिख रहे हैं, इससे ये रेड हिस्सा मतलब ये पर्वत का है, और जो ग्रीनरी दिख रहा है ये है वनस्पति का क्षेत्र। तो उसमें क्या होगा कि देश होंगे, देशों के नाम होंगे और उनकी राजधानी और उनके महत्वपूर्ण शहर होंगे। तो वो है पॉलिटिकल मैप और ये है फिजिकल मैप। तो ये डिवाइडेशन हो गया दोनों का। तो चलिए, ये हमारा हो गया वर्ल्ड का पूरा कॉन्टिनेंट और महासागर ओशन कंप्लीट, जो बेसिक नॉलेज थी, जो बेसिक जो स्टार्ट करना चाहते हैं। तो इसी के साथ हम क्लास को समाप्त करते हैं। और यदि आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और जो इसकी दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका की जो वीडियोज है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।